मुझे याद है कि मैं एथिल प्रौद्योगिकी संस्थान में थी। मैंने अभी अभी सूचना विज्ञान ओलंपियाड का स्वर्ण पदक जीता था जब एक आतंकवादी हमला हुआ। विस्फोट ने मुझे मार डाला। और अब क्या हो रहा है? नादिया, वहाँ से बाहर आ जाओ। फिर से अपनी बकवास शुरू मत करो। नादिया, क्या वह मुझे बुला रहा है? मैं फिर से जन्मी हूँ। यह चेहरा थोड़ा मेरे जैसा लगता है, पर लगता है जिंदा लाश जैसा है। इसने कैसे संभाला कि इसकी यह हालत हो गई? इसका नाम भी नादिया है। यह भी अनाथ है, पर मुझसे कहीं ज्यादा भाग्यशाली थी। यह एक सच्चा ताबीज है। इसके दादाजी ने इसे उठाया, इसे पाला पोसा और साथ ही नदी से एक बूढ़े आदमी को बचाया जो चलता फिरता एटीएम निकला जो पानी उगल रहा था। वह कपूर समूह का मुखिया था, श्रीमान फर्नांडो। बस उसके गोल चेहरे और बड़े कान देखकर उन्होंने तय किया कि यह अपने पति के लिए एक शुभंकर है और उसी पल उन्होंने इसे वारिस की पत्नी बनने का प्रस्ताव दिया और खुद इसे पैसे कमाना सिखाया। बेटी, मेरे साथ घर चलो, मैं जूलियन से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। किसने सोचा था कि एक गांव की लड़की के पास इतना अच्छा दिमाग होगा जितना मेरा था, जिसे छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली बच्चों की कक्षाओं में पाला गया था। अपनी अलौकिक व्यावसायिक प्रतिभा से इसने कपूर परिवार को फिर से जीवित कर दिया। प्यारे, पंखा खराब हो गया है, घूम तो रहा है पर हवा नहीं निकाल रहा। क्या तुम इसे ठीक करोगे? दुर्भाग्य से इस लड़की ने अपने करियर को हटाने का फैसला किया ताकि प्यार में बावली बन सके। जूलियन कपूर ने इसके केपीआई को रौंद दिया और एक नया व्यावसायिक सितारा बन गया। जैसे कोई शोषक थीसिस निर्देशक जो अपने छात्रों की थीसिस चुराता है, उसे एक अकादमिक प्रकाशन में भेजता है और उन्हें श्रेय तक नहीं देता। वह कृतघ्न तो और भी बुरा था। श्रीमान फर्नांडो का शरीर अभी गर्म था। उनके अंतिम संस्कार के बीच ही उसने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलने का नाटक किया जो उसका बड़ा प्यार था। सबको लगता था कि जूलियन कपूर आसमान से टूटा हुआ जीनियस है जिसने कपूर परिवार को बचाया। कितनी शर्म की बात है। असली डार्क हॉर्स वह बेकार औरत है जिसका खून चूस लिया गया। मुस्कुराओ, चलो मुस्कुराओ। खैर, कोई बात नहीं। जिस बुरी तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया गया, इसमें आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा चेहरा पत्थर जैसा हो गया है। तुम मुस्कुरा नहीं सकती, यह तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। अब जबकि यह शरीर अब मेरा है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी और तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी। यह अकादमिक जंगल है। एक पिशाच जैसा थीसिस निर्देशक जिसने मेरा प्रोजेक्ट और मेरी कमाई चुरा ली। इतनी रात गए और इतना मेकअप लगाकर तुम डरावनी लग रही हो। किसे डराना चाहती हो? और यह जो है रिसर्च ग्रुप में, यह तो बस एक सिफारिशी है जो चापलूसी करता है। एक गंवार जिसने स्कूल भी पूरा नहीं किया। मेरे जूलियन के लिए तो ये उसके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है, इस बेक पर रहने वाले रवैये के साथ। सुनो दोस्त, देखो, बात यह है कि तुम हमेशा कुचले जाने देती हो, इसीलिए वे और आगे बढ़कर तुम्हें रौंदने की हिम्मत करते हैं। डिग्री से दिमाग नहीं आता। और क्या हुआ अगर मैं गांव की लड़की हूँ? कपूर समूह को बचाने वाली योजना मैंने ही पेश की थी और मैंने अभी तक उसके यूसीसी से फाइनेंस में ग्रेजुएट प्रतिभाशाली से उसकी जानकारी का पैसा भी नहीं मांगा है। तुम्हारी मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि तुमने मेरी स्प्रिंग बोर्ड वाली भूमिका को ही नकार दिया है, तो मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगी। मैं अपने दम पर निकल जाती हूँ। नादिया, तुम्हारा ये नाटक खत्म हुआ? मैंने साइन कर दिए हैं। कहो तलाक का। क्या? तुम जो गांव से आई हो, सच में तलाक मांगने की हिम्मत कर रही हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता? तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? सपने में भी नहीं। यह कपूर परिवार का छोटा साहब ज्यादा होशियार नहीं लगता। ऐसे बेवकूफ के लिए तुम मरना चाहती थी। प्यार में बावली बनने से कुछ अच्छा नहीं होता। अगर तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगी तो मैं तुम्हें एक और रात रुकने दूंगा। बात यह है कि असली वाली अपने दादाजी द्वारा बहुत ज्यादा संरक्षित रही, लोगों को परखना नहीं जानती थी और फिर भी कपूर परिवार को संभालने में उसकी मदद करना चाहती थी। बस उसकी ये कुछ बातें सुनकर ही मेरी उम्र घट जाती है। कितना उबाऊ है यह। ऊपर से सुंदर भी नहीं है, इसके अलावा मुझसे लंबा भी नहीं है। यह पूर्व पत्नी तुम्हारी चिंता की मोहताज नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस, सोमवार को मिलते हैं। इतनी जवान और पहले ही एक तलाकशुदा महिला बन गई। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मैं फिर से सिंगल हो जाऊंगी तो कमाल होगा। बिल्कुल सही। जूलियन, उसकी व्यापारिक प्रतिभा सामान्य नहीं है। उसके बिना क्या कपूर समूह ने शिखर पुरस्कार जीते होते? वो बस दस्तावेजों की समीक्षा करना जानती है। मेरे हाथ में तो एक प्रस्ताव है जिसे नोवे साहब ने सराहा है। जब समय आएगा पूरी राजधानी नगर मेरी होगी। नोवे साहब? क्या तुम्हारा मतलब वेरिडिया के चैबल्स के शीर्ष पर बैठे नोवे साहब सिंह से है? अरे हाँ, पिछली बार उन्होंने तो प्रशंसा भी की थी कपूर समूह द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की। उन्होंने कहा कि इसने पूरी स्थिति पलट दी। इस तरह की योजना लिखने में सक्षम व्यक्ति कपूर समूह को संकट में नहीं गिरने देता। चाचा, क्या तुम्हें कुछ शक है? कपूर परिवार बहुत दूर रहता है, टैक्सी भी नहीं मिलती। बचाओ।
मैंने कहा था रुक जाओ। उसे अकेला छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ। अरे एक और यह बहुत सुंदर है। दोस्तों, हमें लॉटरी लग गई। हाँ, उसे पकड़ो। उसे ढूंढो तो मैं तुम्हें अस्पताल भेजने वाली हूँ। पास मत आओ, दूर हटो, कृपया पास मत आओ। नहीं, पास मत आओ। मैं तुम्हें लात मारकर तोड़ दूंगी, कमीने। आप ठीक हैं, चाचा जी? आखिरकार मैं किसी सामान्य व्यक्ति से मिली, इसकी वजह से। श्रीमान, तुम्हें लड़ना अच्छा आता है। तुम भी बुरे नहीं हो। तुमने सुना? उसने तुमसे कहा कि सिर्फ बुरे नहीं हो। मैंने सुना। क्या तुमने पुलिस को बुलाया था? चलो एक साथ बयान देते हैं। ठीक है, चलो। कुल मिलाकर मुझे टैक्सी नहीं मिल रही, तो मैं पुलिस की गाड़ी में घर जा रही हूँ। आज रात मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने गई थी। वो घर से भाग गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम मुसीबत में फंस जाएंगे। वो सीधे भाग गई। अगर तुम नहीं होते। भविष्य में उस तरह के जहरीले दोस्त से दूर रहना, इससे तुम्हारी किस्मत खराब हो सकती है। श्रीमती शर्मा, उसके माता पिता आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप क्यों नहीं थोड़ा इंतजार करते? अरे कुछ नहीं, तो मैं चलती हूँ। दबाव में भी शांत रहती है, लड़ने में मजबूत है और घमंडी नहीं है। मैंने पहली बार देखा है इतनी खास लड़की। जब हम थाने में थे, पुलिस वालों ने कहा कि वह सेबेस्टियन सिंह है। मेरे पास है एक प्रस्ताव जो नुवे साहब को पसंद आएगा। क्या आपका मतलब है वेरिडिया के वित्तीय जगत के शिखर पर बैठे व्यक्ति से, नौवे साहब सिंह से? इस शरीर की मालकिन की किस्मत बहुत अच्छी थी। एक बार उसने संयोग से बचाया श्रीमान फर्नांडो कपूर को। कपूर परिवार के घर से निकलते ही मोड़ पर वेरिडिया का सबसे ताकतवर मैग्नेट नौवे साहब सिंह मुझे सिर्फ वीरता से बचाते हैं। क्या तुम नादिया शर्मा हो, जूलियन कपूर की पत्नी? यह उपाधि कुछ बासी और चिपचिपी चीज की तरह है, बदबू मारती है और चिपक जाती है। यह तो वाकई में रिकॉर्ड पर एक दाग है। हाँ, मैं ही हूँ। क्या चाहिए आपको? अच्छा हुआ कि सोमवार को मैं इससे छुटकारा पालूंगी। जूलियन कपूर की पत्नी होने का मामला। इससे पहले दादाजी नहीं चाहते थे कि नादिया इतनी कम उम्र में शादी करे। उसने न सिर्फ उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उनके खिलाफ भूख हड़ताल भी कर दी। उसे अपने दादाजी के चपरासी होने पर भी शर्म आती थी और उनसे सारा संपर्क तोड़ दिया। जब उसे प्यार का भूत सवार होता है तो लगता है जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। इस पुनर्जन्म की वजह से मैं, जो पिछले जन्म में अनाथ थी, मुझे एक परिवार विरासत में मिला है। मैं हर हाल में दादाजी को अच्छी जिंदगी जीने दूंगी। नादिया, दादाजी, माफ करना, मैंने गलती की थी। मैं लौट आई हूँ। जूलियन और मेरी तलाक हो गया है। तुम दोनों का तलाक हो गया? सच में तलाक हो गया? क्या कपूर परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? अब से कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप सही थे दादाजी। 20 साल की उम्र में किसी की बस पत्नी ही नहीं बनी रहना चाहिए। आखिरकार मुझे जिंदा होने का एहसास हो रहा है। बस यही है असली पुनर्जन्म। अगर तुम्हें मुझसे मिलने का वक्त है तो बेहतर होगा कोई प्रेमिका ढूंढने जाओ। तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुमने किसी लड़की का हाथ तक नहीं थामा। कितनी शर्म की बात है। मुझे शादी पर विश्वास नहीं है। क्या बेवकूफी भरी बात करते हो? और कौन नहीं शादी करता? अगर तुम्हें रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है तो फिर तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है? मुझे पैसा कमाना पसंद है। माँ, यह सेब 4 यूरो का है। ले लो, गला तर करने के लिए। पैसे से चिपके रहने का क्या फायदा? अगर तुम मर गए तो कोई तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं लाएगा। फोर्ब्स सूची में नंबर 1। यह ऐसी चीज है जिसकी कई लोग इच्छा करते हैं। नंबर 1, बीवी बच्चे होने जैसा अच्छा नहीं है। घमंडी आसमान पर बारिश, घमंडी आदमी पर मुसीबत। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को वापस पाने का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। माँ, अभी तो रात भी नहीं हुई और तुम सपने में बातें करने लगी हो। उस तरह की बातें मेरे साथ कभी नहीं होंगी। तू मेरा दिमाग खराब कर देता है। माँ,
अंकल, तुम्हें दादी जी की थोड़ी बात मान लेनी चाहिए। हर बार जब वह तुमसे कहती हैं कि कोई चाची ढूंढो, तुम उन्हें गुस्सा दिला देते हो और अब तुम्हें उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे जाना पड़ रहा है। रुको, यह श्रीमान सिंह है। फिर से नमस्ते। पिछली मालकिन की किस्मत देखो तो मुझे उन्हें नमस्ते करनी चाहिए। लगता है यह शरीर बहुत मिलनसार नहीं है। सुंदर, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, शुक्रिया। क्या वही होगी? क्या यह बहुत ज्यादा संयोग नहीं होगा? सावधान, ओह, हम 2-3 दिन पहले मिले थे, है ना? उन्होंने मुझे पहचान लिया। और अब क्या? मालूम, लेकिन मेरे शरीर ने स्वभाव से इनकार कर दिया। खैर, कोई बात नहीं, बेहतर है मुसीबत न मोल लूं। हाँ, उनकी मर्जी का सम्मान करना ही बेहतर है। नहीं चाचा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही भांजे को धकेलना और सुंदर को गले लगा लिया। अगर समझ नहीं आ रहा तो चुप रहो। पहले महिलाएं और बच्चे, यही एक सैनिक का सिद्धांत है। यानी कि खतरे में चाहे कोई भी हो, श्रीमान सिंह हमेशा मदद करते हैं। लगता है पहले उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, बस मेरी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा, समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आए, यह पानी कहाँ से आ रहा है? हॉस्पिटल में हमेशा ठंड रहती है और हमने इतना कुछ किया भी नहीं। इतना पसीना क्यों आ रहा है? धत तेरे की, यह औरत कितनी सीधी है। क्या हाल ही में आपको सीने में जकड़न महसूस होती है? उठते समय चक्कर आते हैं? वह पारंपरिक चिकित्सा जानती है। नब्ज से तो यह लगता है कि लगभग 2-3 महीने से है। यह जीवन शक्ति क्षय सिंड्रोम को ठीक करने की एक नुस्खा है। उपयोग की विधि और मात्रा वही लिखी है। और संपर्क विवरण? गलत मत समझो, यह नुस्खा मेरा है। अगर कोई समस्या होती है तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। अज्ञात स्रोत का नुस्खा। ठीक है, शुक्रिया। और तुमने मान लिया? तुमने अभी मेरी जान बचाई, मैंने इसे वापस कर दिया और बात खत्म। दवा लेना याद रखना, नहीं तो 3 दिनों में रात 11 बजे से पहले तुम बेहोश हो जाओगे। देखो, ये मर्फी का नियम है और ये मत सोचना कि ये मजाक है। ठीक है माँ, अब और नाराज मत हो। बाद में देखना, तुम्हें कोई प्रेमिका नहीं मिलती तो यहाँ रोने मत आना। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़कियों के पीछे भागने के बजाय बेहतर होगा कि तुम पैसे कमाने पर समय दो। इसके अलावा मैं अपना पैसा क्यों दूं किसी ऐसे व्यक्ति को जो परिवार का नहीं है? चले जाओ, चले जाओ, मुझे और परेशान मत करो। मैं ताज़ा हवा खाने के लिए घूमने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। वह पूरी ग्रे कपड़ों में है, दादी जैसी दिखती है। तो यह वही है, अपने परिवार को अस्पताल लेकर आ रही है, लेकिन उसे तो पारंपरिक चिकित्सा की समझ है। दादाजी, आपके चेकअप के नतीजे सब सामान्य हैं। आप तो मुझसे भी ज्यादा स्वस्थ हैं। हमारी नादिया अब बड़ी हो गई है। हाँ, यह लोग 30,000 रुपए से अधिक तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे दादा तुम्हारा साथ देते हैं। लेकिन दादाजी तो हर महीने बस कुछ 1000 रुपए ही कमाते हैं। ठीक है, तो इसे मेरे ऊपर एक निवेश समझो। 10 दिनों में मैं इस पैसे को 10 गुना कर दूंगी। दादाजी, मुझे तुम पर भरोसा है। बस तुम यहाँ रहो, मुझे चैन रहता है। हर महीने दादाजी बस कुछ 1000 रुपए ही कमाते हैं और फिर भी उन्होंने यह सब उसके लिए बचाया है। दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं। चलो वहाँ चलते हैं। चाचा, डॉक्टर मेहता कहते हैं कि वह नुस्खा बहुत जहरीला है। चढ़ो। आज के युवा बहुत भोले हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश या समाज के लिए कुछ योगदान दिया हो। वह गर्भवती है और बस यही काफी है, और उस पर दूसरे बच्चे का तो सोचती भी नहीं। एक बेटी हो गई तो बहुत है। बेटा नहीं हुआ तो उपनाम विलुप्त हो जाएगा। और महिलाएं क्या योगदान देती हैं? क्या सोच है? ये तो पुरुषों के प्रति अधिक प्रतिगामी और चापलूसी वाली सोच है। तुम्हें पता चल जाएगा। इस दुनिया में अनगिनत असाधारण महिलाएं हैं। इस तरह बोलना बहुत बड़ी अज्ञानता दिखाता है। तुम जो खुद एक महिला हो, अपने ही लिंग को नीचा दिखाती हो और उस पर अपनी बेटी को भी यही सिखाती हो।
यह दुखद है। अरे छोड़ो भी, तुमने शायद हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया होगा। अगर तुम्हें इतना ही पता है तो मुझे कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम बताओ। नादिया, मुसीबत मोल लेने से बेहतर है कि न लें। चलो यहाँ से चलते हैं। चिंता मत करो दादाजी। वेरेरिया की प्राचीन चिकित्सा की पहली शरीर रचना विशेषज्ञ ज़ारा सिंह, जो पश्चिम से 1000 साल आगे थीं। महारानी मीरा, जिन्होंने ज़ोउ राजवंश की स्थापना की। मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की। मैरी क्यूरी। रोजलिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने डीएनए पर शोध किया। रोजलिंड फ्रैंकलिन, इनमें से तुम कितनों को जानती हो? और अंत में वेरेरिया के पहले ट्रिपल ए गेम की निर्माता नादिया शर्मा। हाँ, नादिया शर्मा। अरे उसे तो मैं जानती हूँ, वो तो कमाल की है। शुक्रिया, वह मैं ही हूँ। अज्ञानी, तुम किस जमाने में जी रही हो कि महिलाएं पुरुषों से हीन हैं? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? चलो चलते हैं। बेटा, तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए। यह नुस्खा किसने लिखा है? यह नीम हकीमी है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। जिसने मुझे यह दवा दी थी उसने कहा था कि मेरे चाचा जी में जीवन शक्ति का ह्रास हो गया है और 3 दिनों में वे बेहोश हो जाएंगे। यानी आंतरिक गर्मी की अधिकता। उस धोखेबाज की बातों पर ध्यान मत दो। आंतरिक गर्मी की अधिकता, इसीलिए तुम हमेशा इतने खराब मूड में रहते हो। चाचा जी सुनो, मैं कुछ सुझाव देता हूँ। कद्दू का सूप पी लो, यह आंतरिक गर्मी कम करने के लिए है। वह औरत एक ठग है, मुझे पता था। कपूर समूह के पीछे का व्यक्ति, क्या उसकी पहचान हो गई है? आप बस अपनी कल्पना में चल रहे हैं चाचा जी। कोई रहस्यमय विशेषज्ञ नहीं है। जूलियन कपूर के कार्यालय में सिर्फ उनकी पूर्व पत्नी नादिया शर्मा ही अपने पति के लिए एक शुभंकर होने के कारण आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती थी, लेकिन वह तो बस एक मुझे लगता है कि आपको ही खाने चाहिए ब्लूबेरी ताकि आप ठीक हो जाएं। ब्लूबेरी आंखों के लिए। क्या मतलब? क्या सच में आपको पता नहीं चला? वे एक ही व्यक्ति हैं। कौन? जिस ठगिनी की आप बात कर रहे हैं, जूलियन कपूर की पूर्व पत्नी। कहीं आपको चेहरे याद नहीं रहते चाचा जी? यह असंभव है। नादिया असुरक्षित और चापलूस थी। इस औरत ने आपको जहर देने की हिम्मत की। मैं बेसब्री से देखना चाहता हूँ कि 3 दिनों में क्या होता है। अगर तुम मेरे लिए ऐसी बहू ला सको तो मैं अभी तैरना सीखने लगती हूँ। अगर भविष्य में मेरी बहू और मैं पानी में गिर जाए तो तुम उसे बचाना, मैं खुद निकल आऊंगी। तुमने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, देखते हैं क्या तुम हिम्मत कर पाती हो किसी ऐसी औरत का नाम लेने की जो काबिल हो। देश के पहले ट्रिपल ए गेम की रचनाकार नादिया शर्मा। अरे नादिया शर्मा, मैं उसे जानती हूँ, वो तो कमाल की है। तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं ही नादिया शर्मा हूँ। अरे कुमारी शर्मा फिर से। कभी कभी जहर ही इलाज होता है। मुख्य अभियंता गुप्ता, हम 4 साल से कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। क्या तुम सच में कपूर परिवार के पास चले जाओगे? मैं फंड जुटा लूंगा। जयंत गुप्ता, बाद में पछताना मत। मुझे नहीं पता कि मुझे पछतावा होगा या नहीं, लेकिन तुम विक्टर वर्मा जल्द ही एक त्यागा हुआ कुत्ता बन जाओगे। गुस्सा करने से लीवर को नुकसान होता है। श्रीमान वर्मा, खुद को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हैं कि एक ऐसे इंसान के स्तर पर आ जाए जो इतना कृतज्ञ है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ एक ट्रिपल ए गेम का निर्माण पूरा करने में, उसे शिखर पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करने में और कपूर परिवार को गिराने में। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? पहली बात, मेरा कपूर परिवार से एक बकाया हिसाब है। दूसरी बात, मैं अमीर बनना चाहती हूँ। आखिरकार तुमने अपनी असली सोच कह दी, मुझे राहत मिली। हम जवान लड़की, तुम कितनी सीधी सादी हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? श्रीमान वर्मा, आपके पास अभी ऐसा क्या है जिसे लूटने लायक मैं आपको धोखा दूं? प्रेरणा, क्योंकि एक ट्रिपल ए गेम का विकास बहुत लंबा खिंच गया है और उसके नतीजे औसत हैं। कोई निवेश करना नहीं चाहता, यह दिवालियेपन के कगार पर है और मैं आपकी एकमात्र उम्मीद हूँ। जवान लड़की, क्या तुम्हें वीडियो गेम्स के बारे में कुछ पता है? मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम नादिया है, मैं 20 साल की हूँ और मुझे वीडियो गेम्स की काफी जानकारी है। 15 मिनट में मैं आपको अपनी ईमानदारी साबित करूंगी। आपके पास 15 मिनट हैं।
और यह कौन है? क्या सच में उसमें यह कंपनी को इस मुसीबत से निकालने की क्षमता है? और सुंदर होने से क्या फायदा? या फिर वह अपने चेहरे से प्रोग्रामिंग करेगी? मुझे तो लगता है कि श्रीमान वर्मा बेबसी में बिना सोचे समझे कदम उठा रहे हैं। आपके कमांड्स बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। 15 सेकंड बचे हैं। 9, 6, 5, 4। यह रही मेरी ईमानदारी। वाह, जब मैंने तुम्हें कंप्यूटर दिया था मैंने तुम्हें पासवर्ड तक नहीं दिया था, है ना? यानी कि इन 15 मिनटों में तुमने पासवर्ड तोड़ दिया और उसके ऊपर तुमने पार कर लिया कंपनी का फायरवॉल। आप तो एक जीनियस हैं। टीम में आपका स्वागत है। आपके साथ काम करके खुशी होगी। मुझे चाहिए कि 1 महीने में यह गेम बाजार में लॉन्च के लिए तैयार हो और हम इसे शिखर पुरस्कार के लिए पेश करें। कोई समस्या है? 1 महीने में खत्म करना और उसके ऊपर इसे शिखर पुरस्कार के लिए पेश करना। दूसरी बात, आपकी कंपनी की सबसे जरूरी समस्या फंडिंग है ना? हाँ, फंड्स थोड़े टाइट चल रहे हैं। 10 करोड़ रुपए। 10 दिनों में मैं आपको 10 करोड़ रुपए दिलवाती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए 50%। प्रेरणा की शेयरों का 50%। 15 मिनट में आपने एक मिनी गेम बना दिया। 1 महीने में आप खत्म कर देंगी वो AAA गेम जिसमें हम 4 साल से फंसे हुए हैं और साथ ही 10 करोड़ रुपए लेकर आएंगी। नहीं तो कुछ नहीं। चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। मनीष, मुझे तुम्हें प्रभात 4.0 इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि एक पारंपरिक रंग पैलेट को एडाप्ट किया जा सके। एल्गोरिदम को दोबारा बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे और तुम लोगों के पास सिर्फ 28 दिन बचे हैं। यह असंभव है। उस समय जो खराबी गहरा सागर इंजन के सर्वर को क्रैश कर गई थी, उसका हल मेरे पास है और तुम लोग उसे 3 दिन में एडाप्ट कर लो। और तुम्हारे पास वह कैसे है? कल सुबह 10 बजे। मुझे स्वर्गीय उड़ान स्तर का डेमो चाहिए, रॉयल्टीज अधिकतम प्रतिशत पर। जयंत गुप्ता ने पुराने इंजन का लाइसेंस ले लिया है। कपूर परिवार वाले बेशर्म हैं। कोई बात नहीं, उनके पास वर्जन 2.0 है, हमारे पास वर्जन 4.0 है। हमारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। जूलियन कपूर, तलाक का तोहफा पाने का इंतजार करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार रखा है। अध्यक्ष कपूर, प्रेरणा ने वेगा नाम की एक औरत को रख लिया है। कहते हैं कि 1 महीने में वे एक AAA प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। वो आखिर है कौन? मैंने सिर्फ सुना है कि वह एक वेगा है। अध्यक्ष कपूर, क्या आपकी पूर्व पत्नी का भी वेगा ही नाम नहीं था? अगर वो नादिया शर्मा है तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। वो बेकार तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई। एक असफल वो कोई समस्या नहीं खड़ी कर सकती। प्रेरणा गेम्स दिवालियेपन के कगार पर है। अगर नादिया शर्मा बीच में आ गई तो क्या अधिग्रहण की योजना बदल सकती है? अरे विक्टर वर्मा, तुम्हें अभी भी एक धागा भर उम्मीद थी, लेकिन अब तुम्हारे पास हालात पलटने की जरा सी भी संभावना नहीं बची है। इतनी अच्छी तरह तैयारी की गई है कि आखिर में उसे धोखा दे एक गंवार जिसने स्कूल भी पूरा नहीं किया। कल सोमवार है ही। मुझे पता था ये गांव की लड़की आने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह, क्या सुंदर चाची है। वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस आ रही है। चलो, किसका इंतजार कर रही हो? क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? नादिया, तुमने खुद को ऐसे सजाया संवारा है मुझसे फ्लर्ट करने के लिए। आज मैं तलाक लेने आई हूँ, कचरा उठाने नहीं। वो मेरे लिए पागल थी। वो रातें जागकर मेरे कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट्स चेक करती थी, मुझसे आंखें मटकाती थी, कमजोर बनने का नाटक करती थी, एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाती थी। नादिया, मेरे लिए तुम सिर्फ एक मस्खरा हो। जब मुझे सिंह समूह का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और शिखर पुरस्कार, तब तुम्हारी गिड़गिड़ाहट भी, घुटनों के बल भी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तलाक का कारण? विश्वासघात, संतान नहीं, संपत्ति विवाद नहीं। ये दोनों चीजें मैं हर कीमत पर हासिल करूंगी। चाचा जी, चाची जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों पागल, वे सालों से दादाजी से संपर्क में नहीं हैं। वे अब क्या साजिश रच रहे हैं? कितने समय बाद मिली हो नादिया। अरे, अमीरों के बीच रहना तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। देखो, तुम्हारी आभा भी बदल गई है। आओ बैठो। सुनो नादिया, मेरी भतीजी का पति क्यों नहीं आया? तो तुम इसीलिए आए थे? यह नहीं हो सकता। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? तलाक बहुत गंभीर मामला है। तुमने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं कही? उसने मुझे धोखा दिया। मर्द ऐसे ही होते हैं। अगर पैसा है तो भटकना आम बात है। तुम्हारी शादी एक कपूर से हुई है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। छी, और वह बिल्कुल बेपरवाह बना रहता है।
दानिश शर्मा, देखो तुमने क्या क्या बकवास बोल दी। और तुम, अगर आज दानिश ने धोखा दिया होता तो क्या तुम भी यही कहती? अरे पापा, तुम बहुत भोले हो। एक आम इंसान के लिए एक धनी और शक्तिशाली परिवार में शामिल होना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो? इतना मुश्किल नहीं है। मेरा कहना है कि कपूर परिवार को पीछे छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे पापा क्या आप हमें इसी काम के लिए ढूंढ रहे थे? वह फ्लैट जो तुमने बच्चों के स्कूल के लिए खरीदा था, नादिया का वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने और उसकी पढ़ाई आसान बनाने के लिए। इसका क्या मतलब है? एक अजनबी का रजिस्ट्रेशन किस हक से दर्ज होगा हमारे घर में? नादिया कोई अजनबी नहीं है। वह क्या वह दानिश का खून का रिश्तेदार है? हमारा घर कूड़ेदान नहीं है। तुम किसे कचरा कह रही हो? दानिश, कुछ बोलो। पापा, हमारे घर में सुषमा ही सब चलाती है। तुम लोग कितने नाशुक्रगुजार हो। वह फ्लैट सगाई का उपहार था श्रीमान फर्नांडो का नादिया के लिए। तुम नाशुक्रगुजार हो। बूढ़े, तुम्हें किस हक से मेरे पति को मारने का? सुषमा, यही तुम हमारे कर्जदार हो। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, मदद करोगे या नहीं? पापा, आप तो जानते हैं मेरी शादी हो गई है और मैं सुषमा के परिवार के साथ रहता हूँ। मैं हूँ मेरी पत्नी के परिवार से। तो तुम अब शर्मा नहीं रहे? हाँ दानिश, मैं तुमसे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कि तुम हमसे रिश्ते तोड़ना चाहते हो, हमें खुशी है। तुम्हें पछतावा होगा। तुम जैसे गरीब रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ना राहत की बात है। पछतावा? सपने में भी नहीं। कितना हास्यास्पद। अगर ऐसा है तो हाँ, आखिरकार मुझे छुटकारा मिल गया इन ससुराल वालों से। तो फिर हस्ताक्षर करने चलते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने 2 नमकहराम पाल लिए हैं, लेकिन समय रहते देख लेना ही बेहतर है। यह भी ठीक है। आखिरकार वे परिवार के बच्चे हैं, उन्हें अलग होने में दिक्कत होना स्वाभाविक है। कुछ और खुशनुमा बात करते हैं। दादाजी, आपको हमारी यह जमीन कैसी लगती है? बहुत अच्छी है। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस जमीन को छोड़ना नहीं। तो फिर बाद में हम इस जमीन को हासिल कर लेंगे और अपना खुद का घर बना लेंगे। हम 2 घरेलू नौकरानियां रख लेंगी। इस साल कपूर परिवार के घर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब से आपको बस मजे करना बाकी है। दादी जी, ज्यादा बोलने की मेरी ही गलती थी। वह औरत पक्का धोखेबाज है। आज तीसरा दिन है। अगर वो सच में बेहोश हो गई है, हम क्या करेंगे? मेरे चाचा जी ठीक होंगे ना? ह्यूगो, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे चाचा जी को कुछ नहीं होगा? चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। फोन करो। जवाब नहीं दे रहे हैं। जरूर बेहोश हो गई है। 112 पर फोन करो, जल्दी। ठीक है। हाँ दादी जी। माँ, ह्यूगो, तुम लोग क्यों आए हो? बेटा, चाचा जी, क्या तुमने वह दिल की दवाई नहीं खाई जो डॉक्टर मेहता ने दी थी? बाद में खा लूंगा। बात यह है कि अभी 9 बजे भी नहीं हुए हैं। बस करो, पहले ये चखो। चलो माँ, चखो। बिना कुछ किए इंतजार करना बोरिंग होता है। लो। खुद लो। चाचा जी, तुम सच में ठीक हो? अब तो मेरी चिंता करने लगे। शर्त लगाता हूं, नहीं लगा पाएगा। फौरन पता चल जाएगा। ठीक 9 बजे खतरा टल गया। मैंने कहा था न कि मेरे चाचा जी को कुछ नहीं होगा। पता चला कि वह औरत झूठी है। चाचा जी। सेबेस्टियन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, श्रीमान सिंह को जीवन शक्ति क्षय सिंड्रोम का बहुत गंभीर मामला है। उन्हें बहुत देर से लाया गया है। फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। अरे, मेरा अनुमान सही था। जल्दी करो, उस युवती को ढूंढो। वही एकमात्र है जो उन्हें बचा सकती है। ठीक है। तो जवाब नहीं दे रही है। फिर से फोन करो। और वो युवती, उसे ढूंढ लिया? फोन पर जवाब तक नहीं दे रही है। अगर सेबेस्टियन को कुछ हो जाता है तो सिंह समूह का क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। श्रीमान सिंह, क्या आप इस कमरे के मरीज हैं? श्रीमान सिंह, वह इसी कमरे में है। तुम हो?
मेरी सपनों की बहू। हम हर पल जो गवा रहे हैं वह उनके लिए एक और खतरा है। अब तुम वारंटी का दावा करने जा सकती हो। श्रीमती जी, यह कुमारी शर्मा क्या आपको बहुत जवान नहीं लगती? वो डॉक्टर मेहता तो बड़े हैं, वे तो बूढ़े हो चुके हैं, अब वे साफ सोच भी नहीं पाते। नहीं वे अंतर कर पाते हैं आंतरिक गर्मी की अधिकता और जीवन ऊर्जा के क्षय के बीच। सही कहा। कुमारी शर्मा, मेरा बेटा कैसा है? जरूर आपके पास उसे बचाने का कोई तरीका होगा, है ना? उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिख रही है। आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यदि उसे समय पर एक्यूपंक्चर दिया जाए तो वह होश में आ सकते हैं। सुइया, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर, होश में लाना। आपके मुंह से ऐसी बात कैसे इतनी आसानी से निकल रही है, जवान लड़की? क्या आपके पास चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस है? एक्यूपंक्चर बहुत विश्वसनीय लग रही है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं जानती तो बिना लाइसेंस चिकित्सा का अभ्यास करना एक अपराध है। इस बात का फायदा उठाओ कि इस अस्पताल में हमने पुलिस को नहीं बुलाया है। अभी यहाँ से चली जाओ और अपनी शर्मिंदगी बचा लो। चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस है ना? फार्मासिस्ट का लाइसेंस, पारंपरिक चिकित्सा का लाइसेंस, वेरिडिया द्वारा प्रमाणित। मेरे पिछले जीवन में जैसा कि मुझे वेरिडिया की संस्कृति में दिलचस्पी थी, पारंपरिक चिकित्सा एक ऐसा विशेषज्ञता का क्षेत्र था जिस पर मेरी पकड़ थी। अच्छा, भले ही आपके पास लाइसेंस हो, मैं एथिल मेडिकल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट धारक, एक डॉक्टरेट बिना ईसीएमओ के मैं ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं करता, और तुम ऐसे ही सुइया चुभाने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बस एक पल की शोहरत के लिए यह मत करो। यह लोगों की जान से खेलना है। डॉक्टर गुप्ता, है ना? हाँ। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मेरी चिकित्सा क्षमताएं कमजोर हैं और मैं लोगों की जान से खेलने वाली हूँ? मेरी उम्र, मेरा रूप रंग, मेरे दस्तावेज वापस करो। मैं मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं जवान और सुंदर हूँ, लेकिन आप एक व्यक्ति के रूप में जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, एक विदेश से लौटे छात्र, आपने भी सुना होगा कि वेरिडिया में एक कहावत है जो कहती है, एक असाधारण प्रतिभा, है ना? एक वास्तव में उत्कृष्ट व्यक्ति दूसरों की योग्यता को पहचानना जानता है, बदनामी करने में नहीं लगा रहता और ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या? मैं? मेरे पास एथिल मेडिकल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट है, एक डॉक्टरेट, और क्या मैं तुमसे ईर्ष्या करूंगा? ईर्ष्या? डॉक्टर गुप्ता, हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होता है, हमेशा एक और दुनिया होती है। क्या सिर्फ इसलिए कि आप किसी को नहीं बचा सकते, आप ये कहेंगे कि कुमारी शर्मा भी नहीं बचा सकती? बहुत अच्छा श्रीमती जी, उस स्थिति में मैं डॉक्टर गुप्ता यहाँ और अभी कहता हूँ, अगर कुमारी शर्मा सफल हो जाती है कि श्रीमान सिंह तुरंत होश में आ जाए, आज से मैं अपना गुप्ता उपनाम छोड़ देता हूँ। मैं अपना उपनाम शर्मा कर लूंगा और उनका बेटा बन जाऊंगा। अपना गुप्ता उपनाम शर्मा में बदलना? आहा, वाह, यह तो एक दाव है। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं डॉक्टर गुप्ता अपना वचन निभाता हूँ। ठीक है, तो अपना उपनाम बदलने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे एक बाज कमरे की जरूरत है। सुइया लगाते समय वहाँ कोई और मौजूद नहीं हो सकता। क्या चेहरा है, कितना सुंदर है। ऐसा हर दिन नहीं देखने को मिलता, और मुझे कुछ ही दिनों में यह 3 बार मिल चुका है। उसके मांसपेशियां हर जगह दिख रही हैं। जाहिर है कि वह वर्कआउट करता है। मुझे समझ नहीं आता कि उससे क्या हुआ है, कि उसे इतने जंप क्यों हैं। सोने की सुइयों से एक्यूपंक्चर 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा। एक सुई यिन के लिए और दूसरी यांग के लिए, एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सक्षम। सोने की सुइया जीवन शक्ति प्रकट होती है। मैं कहाँ हूँ? नादिया, नादिया। कुमारी शर्मा, मेरे चाचा जी कैसे हैं? कुमारी शर्मा के चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे बुरा शक हो रहा है। वह ठीक है? नहीं। क्या धमाल है, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे वह पसंद आई, मेरी सपनों की बहू। डॉक्टर गुप्ता अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह सब एक खेल है। चलो अंदर चलते हैं। बेटा, जो देख रहे हो उससे खुश हो। क्या कह रही हो?
क्या तुमने नहीं कहा था कि वह जाग गए हैं? यहाँ क्या चल रहा है? ओह, अच्छे से देखो बेटा। इतना रहस्य क्यों बना रखा है? चाचा जी, आप जाग रहे हैं। बेटा, बेटा, ये सब कुमारी शर्मा की बदौलत हुआ है। तो यह कोई सपना नहीं था, तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई। मैं सेबेस्टियन सिंह, मैं तुम्हारे प्राणों का ऋणी हूँ। जरूरत नहीं है कि तुम मुझ पर कोई एहसान समझो, वह अलग बात है। अगले 2 हफ्तों तक तुम्हें पारंपरिक चिकित्सा की दवा लेनी होगी ताकि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। बेटा, इस बार तुमने अपनी जान दाव पर लगा दी। चाहे ये दवा तुम्हें कितनी भी अरुचिकर लगे, तुम्हें इसे लेना ही होगा। ठीक है, इस बार मैं पालन करूंगा डॉक्टर के हर निर्देश का। माँ, उनकी फीस चुका दो। ठीक है। ये लड़की हमारे सेबेस्टियन को काबू में कर लेती है। अगर वो उसकी देखभाल करवा सके और उसकी शादी भी ठीक से करवा दे तो बात बन जाएगी। शुक्रिया। माँ, तुम उसकी हिमायत करने लगे हो। सेबेस्टियन सिंह, इस बार तुम्हें हारना ही है। श्रीमती वेगा, शायद तुम्हें अभी पता न हो, लेकिन मेरा बेटा सिंह समूह का जो इसका संचालन करता है, सेबेस्टियन सिंह है, उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सेहत का असर वेरिडिया की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। आज तुम्हारी चिकित्सा क्षमता साबित हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके निजी चिकित्सक के रूप में काम करो। तुम्हें उसे संभालना होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कुमारी शर्मा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मांग लो जो चाहो। माँ, दादाजी के घर की वह जमीन जिसकी हमने जांच की थी, वह सिंह समूह के हाथों में है। दादाजी ने कहा था कि वह यहीं मरने तक रहना चाहते थे। मुझे उत्तरी क्षेत्र की वह जमीन चाहिए जो रिजॉर्ट के लिए है। बच्ची, वाह, ये तो सचमुच चांद मांगना है। ठीक है, मैं मानती हूँ, तुम्हें दम है। मुझे पसंद आई। सौदा पक्का। तुम कोई आपत्ति नहीं करोगे? वह नहीं, सिर्फ मेरे सपनों की बहू ही मेरे बेटे को काबू कर सकती है। हर्ष, कुमारी शर्मा को बाहर तक छोड़ाओ। ठीक है। जयंत कुमार, क्या तुम हमारी बॉस को रास्ता नहीं दोगे? कुमारी शर्मा, बधाई हो, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है। आइए। बेटा, चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। वह बदला होगा, कृतज्ञता नहीं। लड़के, अगर मैं अभी नर्क से वापस नहीं आई होती तो इस हाथ से तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारती। तुम्हें। मैं किसी के लिए भी अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा। आपके प्रॉपर्टी डील का लेन देन पूरा हो गया है। नवे साहब सिंह की जान इस जमीन के बराबर है। कुछ दिनों में मैं इसे बना दूंगी। 10 करोड़ रुपए का निवेश। श्रीमान वर्मा, आपने वादा किया था कि आप हमारी फंडिंग की कमी में मदद करेंगे। इतने दिन बीत गए हैं और पैसा कहाँ है? आप जिस उपयोगकर्ता को कॉल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। आप जिस उपयोगकर्ता को कॉल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। ये कुमारी शर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाग गई है डेटा लेकर? सुनो लीना, मैंने तुमसे कहा था कि पैसे का मैं ख्याल रखूंगा। क्या? अध्यक्ष वर्मा, आप चिंता न करें। मुझे पहले से पता था, नादिया कोई ठग नहीं है। हे भगवान। 4, 9, 9 रन, 10 करोड़ यूरो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शर्मा साहिबा इस साल हमें प्रेरणा गेम्स ले जाएंगी, शिखर पुरस्कार जीतने के लिए। कपूर परिवार का प्रस्ताव बहुत नया है, हमें उन्हें मौका देना चाहिए। चाचा जी, आपकी गोलियां। आज के लिए इतना ही। प्रेरणा कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि शर्मा नाम की एक महिला शामिल हुई है, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। कुमारी शर्मा, क्या यह तुम हो? अगर तुम सच में वही व्यक्ति हो तो तुम्हारे उस स्वभाव के साथ तलाक के बाद तुम जरूर जवाबी हमला करोगी। उनकी खैर नहीं रहेगी। जूलियन कपूर जल्द ही पछताएगा। पार्टनर चुनने की कोई जल्दी नहीं है। चाचा जी, पूरे 1 साल तक तुमने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डाला और अचानक 2 पोस्ट। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है?
चाचा जी। अरे खून, क्या हमें बॉस नादिया को बुलाना चाहिए? मैंने ले लिया है। आप पिछले कुछ दिनों से कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर, बस आज थोड़ा खून खांसी में आया है। लेट जाइए, कपड़े उतारिए। ठीक है। बॉस नादिया क्या सोच रही है? लेकिन यह तो ऑफिस है, क्या शरारती है? यहाँ डॉक्टर वेगा है। चलो जाकर देखो कि बोरी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखो कि सब कुछ तैयार है या नहीं। ठीक है चाचा जी, मौके का फायदा उठाओ और जोर लगाओ। आपकी सूरत अब काफी बेहतर लग रही है। आराम करिए, हाथ हटाइए। अध्यक्ष कपूर, मुझे बताया गया है कि सिंह समूह की बैठक में उन्होंने अभी तक साझेदार का फैसला नहीं किया है। ऐसा लगता है मुझे कोई चाल चलनी होगी। चाहे नीचे वालों से निपटना हो या ऊपर वालों से, उन्हें खुश करने के लिए हाथ में पैसा होना कभी बुरा नहीं होता। कार तैयार करो, मैं सिन्ह समूह जा रहा हूं। कपूर परिवार का प्रस्ताव, क्या उससे उनकी पूर्व पत्नी की मदद मिली होगी? हो सकता है। कहते हैं उनकी पूर्व पत्नी अपने पति के लिए एक शुभंकर थी। तुम जानती हो मेरा मतलब वह नहीं है। प्रेरणा की वह नई प्रमुख, वह वेगा, क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? यह ऐसी बात नहीं है जिसकी चिंता श्रीमान सिंह को करनी चाहिए, एक मरीज की हैसियत से। कैसे हैं? एक मिनट। श्रीमान सिंह, आपकी शारीरिक बुनियाद बहुत अच्छी है और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपकी नब्ज स्थिर है लेकिन हृदय गति बहुत तेज है, यह सामान्य नहीं है। नोवे साहब, क्या आप वहां हैं? वह आवाज। जूलियन, काश वह मुझे न देखे। क्या यहाँ कोई नियम नहीं है? मैं जा रहा हूं। कौन है? श्रीमान सिंह। आपके काम के लिए धन्यवाद कुमारी शर्मा। तुम्हें पानी चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास भरूं? जरूरत नहीं है, मैं ले आई हूं। अंत में कोका कोला जैसा कुछ नहीं। अध्यक्ष कपूर, इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि सिंह समूह क्या है, या तुम्हें क्या लगता है कि नौवे साहब कौन है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। कुमारी शर्मा का स्तर मामूली बात नहीं है। कपूर समूह का सहयोग प्रस्ताव कल बंद हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जूलियन को एक और मौका दूंगा? प्रेरणा का प्रस्ताव कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा। कचरा, वह कचरे में ही पड़ने के काबिल है। मैंने नुस्खे में थोड़ा बदलाव किया है, अब से इसे ऐसे ही लेना। ठीक है। खून की उल्टी का कारण यह है, तुम्हें आइस्ड अमेरिकन कॉफी पीना बंद करना होगा। यह चिकित्सा के खिलाफ है। यह कोका कोला को सेफ्लोस्पोरिन के साथ मिलाने जैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कुमारी शर्मा, अब से मुझे सेबेस्टियन कहकर बुलाओ। श्रीमती ईशा, नौवे साहब इस तरह इतने टॉनिक बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर वे ऐसे ही चलते रहे संयम के साथ मिलकर, इससे ऊर्जा का अत्यधिक अवरोध हो जाएगा। इतनी टॉनिफिकेशन उनमें ऊर्जा का उछाल पैदा कर देगी। मुझे यकीन नहीं होता कि वे बिना किसी औरत की तलाश किए रह सकेंगे। अरे बाप रे, शादी के लिए दबाव डालने की कितनी हड़बड़ी है। नादिया, तुम मेरा पीछा करते हुए सिंह समूह तक कैसे आ गई? तुम भूत हो क्या? यहाँ अभी चिपका क्यों है? क्या सिंह समूह तुम्हारे परिवार की संपत्ति है? मैं कोई कचरा गाड़ी नहीं हूँ जो तुम्हारा छोड़ा हुआ कचरा उठाती फिरे।
तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने खुद मोल लिया। जूलियन कपूर, अब जब तुम खुद निशाने पर आ गए हो तो हिसाब चुकता करने पर मुझे दोष मत देना। अध्यक्ष वर्मा, सिंह समूह की निविदा के बारे में प्रेरणा भी भाग लेगी। कल शाम 5 बजे से पहले मैं आपको प्रस्ताव सौंप दूंगी। कचरे में ही तुम्हारा स्थान है। सहायक गौरव, देखो कोका कोला के कुछ डिब्बे खरीद कर मेरे ऑफिस में रख दो। वह व्यापार में माहिर है और वीडियो गेम्स में भी। मुझे उत्तरी क्षेत्र का वह प्लॉट चाहिए जहाँ पर्यटन परिसर बना है। प्रेरणा की प्रस्ताव बहुत बेहतर होगी, तुम देख लेना। उन्हें चिकित्सा का ज्ञान है और लड़ना भी आता है उन्हें। तुम्हारे और कितने रूप हैं जिनसे मैं अनजान हूँ? फिर से हार गया। एक और खेलें? चलो। फिर से। मुझे हारे हुए तो सदियां बीत गई थी और अब यह मुझे तंग कर रहा है। बस हो गया, मैं और नहीं खेलूंगी। अरे मत जाओ, एक और गेम प्लीज। बस एक ही किरदार से मैंने तुम्हें 3 बार हरा दिया। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हारते ही रहोगे। मिस वेगा, सेबेस्टियन, तुम जानबूझकर यहाँ मुझसे मिलने आए हो। मैं यह देखने आया हूँ कि संभावित मुनाफे में से कितना सिंह समूह को गंवाना पड़ा है उस प्लॉट के बदले जो मेरी माँ ने तुम्हें दिया था। तुम्हारी वह कुत्सित मर्दाना इश्क तुम्हें इसे स्वीकार करने से रोक रही है। एक प्लॉट नवे साहब की जान के बदले, तो यह एकदम सही सौदा है। और तुम क्या इतनी रात गए सड़क पर क्या कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है प्रेरणा की निविदा प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किया गया है। सेबेस्टियन, क्या तुम जानते हो कि कितनी संतुष्टि मिलती है अंतिम सेकंड में जीत हासिल करने में? मुझे उम्मीद है कि प्रेरणा गेम्स अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करेगा। वह तो कॉम्बो की पहली चाल भर है। कल तो सिंह समूह की निविदा की आखिरी तारीख है। सिंह समूह की निविदा की आखिरी तारीख है। और प्रेरणा, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई नहीं। लगता है उन्होंने हार मान ली है। सिंह समूह के साथ सहयोग का अनुबंध निस्संदेह कपूर समूह को ही मिलेगा। जनसंपर्क विभाग को कह दो कि वो प्रेस में कुछ अफवाहें फैला दे। कल हम सिंह समूह जाएंगे नतीजे का इंतजार करने। समझ गया। शर्मा जी, कल की बोली के बारे में क्या आप आना चाहेंगी? हाँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कैसे जूलियन को जोरदार तमाचा लगता है। बोली दोपहर बाद है और आवेदन की अंतिम तिथि दोपहर तक है। प्रेरणा का प्रस्ताव कैसा चल रहा है? मैं सहायक गौरव को उन्हें याद दिला देने के लिए कहूंगा। चाचा जी, सहायक गौरव कहते हैं कि प्रेरणा गेम्स का प्रस्ताव अभी अभी आया है। मैंने आपको भेज दिया है। प्रेरणा ने अपना प्रस्ताव भेज दिया है आखिरी पल में। और क्या इससे कोई फायदा होगा? कपूर समूह का भविष्य असीमित है। श्रीमान कपूर, आप तो युवा और प्रतिभाशाली हैं। धोखेबाज और नीच। आपकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है, इसलिए आप दूसरों की बदनामी कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं श्रीमान कपूर। व्यापार युद्ध की तरह है, यहाँ नतीजे ही मायने रखते हैं। अगर कपूर परिवार को इतना ही भरोसा है तो उल्टे असर से सावधान रहें। नादिया, तुम यहाँ? मुझे परिचय कराने दीजिए। ये मेरी पूर्व पत्नी है। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? पहली बात, मेरा कपूर परिवार के साथ एक बकाया हिसाब है। दूसरी बात, मैं अमीर बनना चाहती हूँ। कपूर समूह का फिर से उभरना कुमारी शर्मा की वजह से हुआ है ना? और अब जिस हाथ से खिलाते हैं उसी को काट रहे हैं। उन्होंने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया और सबके सामने उसके योगदान को मिटा दिया। वो एक गंवार है जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। अपने पति के लिए एक शुभंकर होने के अलावा और क्या फर्क पड़ता है? वो बस एक पालतू जानवर है। उसमें क्या क्षमता है कपूर परिवार को बचाने की? पिछड़ा हुआ, संकीर्ण सोच वाला और क्रूर जूलियन कपूर, चूंकि तुम मुझे इतना तुच्छ समझते हो, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ लगता है। अगर तुम हारे, तुम मुझे 20% कपूर समूह के शेयर देते हो। अगर मैं हारी,
तुम्हें जीवन भर परेशान नहीं करूंगी। 20%? तुम सपना देख रहे हो। जिस साल मैं तुमसे शादीशुदा थी, कपूर समूह मेरी वजह से फिर से उभरा। मैं खाली हाथ चली गई। क्या यह 20% के लायक नहीं है? क्या सच में वह खाली हाथ गई उस शुभंकर वाली बात की वजह से? हाँ, कपूर समूह की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। नौवे साहब सिंह आ गए हैं। मेरी तरफ से नतीजा घोषित कर दो। मैं नहीं दिखाऊंगा। कृपया शांति बनाए रखें श्रीमानों। सभी को सुसंध्या। मैं सिंह समूह की कंपनी से हूं, हर्ष सिंह, और मैं ही घोषणा करूंगा इस बोली का नतीजा। इस बोली को जीतने वाली कंपनी है। जीतने वाली कंपनी, जैसी उम्मीद थी, वो हमारा कपूर समूह है। नादिया, तुम बस हो एक गंवार जिसने स्कूल भी पूरा नहीं किया। तुम मेरा सामना करने की क्या सोच रही हो? जो दाव लगा है वो लगा ही रहेगा। लेकिन श्रीमान सिंह ने अभी तक नतीजा घोषित नहीं किया है ना? आप इतने आश्वस्त हैं। अध्यक्ष कपूर, आपको शर्मिंदा होने का डर नहीं है। यहाँ सब जानते हैं कि नौवे साहब सिंह सहयोग करना चाहते हैं हमारे अध्यक्ष कपूर के साथ। ये कई दिनों से ट्रेंडिंग टॉपिक्स में है। श्रीमान सिंह, हमें और इंतजार में न रखें, अब घोषणा कर दीजिए। प्रेरणा का प्रोजेक्ट अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को शामिल करता है, जो इसे कपूर परिवार के प्रोजेक्ट से ज्यादा व्यावसायिक मूल्य देता है। जो कपूर परिवार को पुनर्जीवित कर सकता है, वह प्रेरणा को भी पुनर्जन्म दे सकता है। जीतने वाली कंपनी है प्रेरणा गेम्स। क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्रेरणा गेम्स, क्या वो दिवालिया नहीं हो गई थी? मजाक नहीं है। आपकी कंपनी निर्माण की जिम्मेदारी लेगी। प्रेरणा गेम्स। 20% शेयर। उन्हें तैयार रखना याद रखें। ऐसे में मैं आमंत्रित करता हूं प्रेरणा गेम्स के जिम्मेदार व्यक्ति को कि वो मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए। क्या तुम ही हो प्रेरणा के पीछे की मुखिया? क्या तुम ही हो प्रेरणा का बड़ा बॉस? प्रेरणा का वो रहस्यमय शेयरधारक, वो हमारी बॉस नादिया है, नादिया शर्मा। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वो दोनों औरतें एक ही इंसान हैं? वाह, मेरे चाचा जी ने तो उसे पहचान लिया था। उसका दिल तो पहले से ही किसी का हो चुका है। अध्यक्ष कपूर, सिंह समूह के साथ सहयोग करके आपको कैसा लग रहा है? अध्यक्ष कपूर, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? या फिर सिंह परिवार के साथ काम करने से आप इतने उत्साहित हैं? रोमेरो परिवार पहले ही प्रेरणा से हार चुका है। जूलियन कपूर, यह तो बस शुरुआत है। नादिया शर्मा, वो औरत कौन है? क्या उसे नहीं पता कि यह लिफ्ट सिर्फ नौवे साहब के लिए है? और फिर भी उन्होंने उसे बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसके लिए जगह भी बनाई। बिल्कुल सही। 1 मिनट रुको। उस बार वह बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े थे, एक बाल भी नहीं हिला रहे थे। किसने सोचा था कि नौवे साहब सिंह अब अपनी जगह छोड़ देंगे? घर? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ते में तुम्हें पकड़ लूं? आपने मुझे घर तक छोड़ने की कृपा की। प्रेरणा को बधाई हो आज सहयोग का वह मौका हासिल करने के लिए। वाह वाह वाह, बात बदलते हैं। लगता है मेरा अंदाजा सही था। एक सख्त सीईओ का दिमाग समझना भी आसान होता है। सिंह समूह की नजर अच्छी है। ओह, मर्दों की मुस्कुराहट भी छुपा नहीं पा रहे हो और फिर भी सख्त बने हुए हो। कैसा रहेगा अगर हम कुछ गेम खेलकर देखें? ठीक है, चलो। हमारे नौवे साहब की जीत की भूख अपरंपार है। अचरज नहीं कि वे जो भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। उनका चेहरा देखो, कहीं फिर से नाराज तो नहीं हो गए? खैर, कोई बात नहीं। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी थोड़ी खातिर करूंगी। आज तुमने काफी सुधार कर लिया है, बुरा नहीं है। एक और गेम। ओह, यह आदमी कितना जिद्दी और अड़ियल है। तुम्हारे कॉम्बो में आधा सेकंड की देरी है। विशेष हमले में लैग है। अगर हम खेलते रहे तो तुम फिर हार जाओगे। तो फिर मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ? वाह, यह तो देखने में बहुत अजीब बात है। वेरिडिया के बड़े बॉस नवे साहब सिंह खुद को इतना नीचे करके मुझसे सलाह मांग रहे हैं कि गेम कैसे खेला जाए। फाइटिंग गेम, इसमें पहले से सोचना और अंदाजा लगाना होता है, और साथ ही तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे दिमाग की गति का साथ दे पाए। रुको, मैं जीत गया। तुमने एक शर्त पूरी करने का वादा किया था। अपने ऊपर इतना भरोसा, ठीक है।
कितनी उबाऊ बात है। तुम बाहर आने में इतना समय लगाते हो। बस कुछ साधारण गेम हारने पर इतना। मुझे लगा तुम घर चले गए हो। एक भावनात्मक अवरोध आसानी से जीवन ऊर्जा का ठहराव हो सकता है। यह स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ हल्का फुल्का खाने को दिलाती हूँ। सब्जियां ही सब्जियां हैं, है ना? और तुम मेरे लिए पैसे क्यों बचा रहे हो? तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ की सीपियां अच्छी हैं। मुझे 10 दे दो। सीपियों में जिंक भरपूर होता है ताकि तुम्हारी ताकत वापस आ जाए। ठीक है, जैसा तुम कहो। इतना ही काफी है बॉस। यह मशरूम की सीख 3 रुपए की है। मुनाफे का मार्जिन है। सिंह समूह के रेस्टोरेंट डिवीजन के मुकाबले 12% कम है। मसालेदार तरीका एकदम सही है। बनावट बिल्कुल परफेक्ट है। इसे क्वालिटी प्रोडक्ट माना जा सकता है, भले ही यह स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का न हो। फाइनेंस के शाख हो तुम, है ना? खाते वक्त भी तुम्हें कमाई की फिक्र सताती है। रुको, क्या हुआ? तुम्हारे बालों में कुछ लगा है। यह क्या पी रहे हो? अरे, यह तो बहुत तेज है। यह मत पियो, तुम अभी भी दवाई खा रहे हो। यह तो पानी में मिला हुआ शराब है, इसमें मजा ही क्या है? यह जमीन क्या तुम्हारे दादाजी की वजह से? हाँ, मेरा नाम उन्होंने ही रखा था। तुम्हारे दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते थे। मैं अनाथ हूँ। वहीं नदी के किनारे, वहीं उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मेरे दादाजी ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे पाला। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक अनाथालय में पली बड़ी, लेकिन इस जन्म में मेरे पास मेरे दादाजी हैं। मैं सच में खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ। इसीलिए तो मैं मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई फिर से मेरे दादाजी का अपमान करे। और तुम सेबेस्टियन, तुम पैसे क्यों कमाते हो? तुम किस लिए काम करती हो? और मैं क्यों काम करूंगा? परिवार के न होने वाले किसी पर खर्च करने के लिए। पैसे बचाने का क्या फायदा? जब तुम मर जाओगे तुम्हारे लिए एक फूल भी लाने वाला कोई नहीं होगा। फिर क्या फायदा? ऐसा लगता है कि पैसा दरअसल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और तुम, पारंपरिक अक्षरों में तुम्हारा नाम कैसे लिखा जाता है? क्या तुमने तो मेरा हाथ पकड़ लिया है? कहते हैं नाम सबसे छोटा मंत्र होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने गंभीर और बड़े लगते हो। अगर तुम न बताते तो मैं सोचती कि तुम 40 के हो। हमारी उम्र में सिर्फ 10 साल का फर्क है, इतना ज्यादा नहीं है। खैर, कपूर परिवार का गेम जल्द ही आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि प्रेरणा की तैयारियां कैसी चल रही हैं। प्रेरणा की, हम 9वें महाराज को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि इस गेम में हमने बहुत सारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तत्व शामिल किए हैं, जैसे पारंपरिक चित्रकला और सुलेख जैसी बारीकियों के साथ। मेरी निजी राय में किसी गेम में सबसे महत्वपूर्ण चीज आखिरी बॉस से लड़ाई नहीं है, बल्कि वो बारीकियां हैं, कहानी और खुद स्क्रिप्ट। मैं चाहती हूँ कि इसके जरिए हर एक लकीर से, हमारे इरादे से खिलाड़ी महसूस कर सकें हर पल की खूबसूरती। मैंने तुमसे कहा था कि तुम शराब नहीं पी सकते, फिर मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। मालिक, बिल ले आइए। कुमारी शर्मा जी। अगली समीक्षा कब है? सेबेस्टियन, अगले कुछ दिनों में मैं थोड़ा व्यस्त रहूंगा। समय पर दवा खा लेना और मेरे साथ झगड़ा मत करना, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगे या कुछ हो जाए तो तुरंत मुझे फोन करना।
जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलेगा मैं तुम्हारे पास चेकअप के लिए आऊंगा। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। जब तुम काम कर लो। अंकल, अंकल, तुम पैसे के पेड़ को डुबो दोगे। तुम्हें जो हो रहा है वह यह है कि तुम्हारे पास किशोरों के रहस्य हैं। क्या सहायक गौरव आज तुम्हारे लिए दवा लाएगा? क्या अपने आप दवा खा रहे हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूं? तो राजधानी नगर में वहां हंगामा होने वाला है। बुरा नहीं है। श्रीमान जयंत, आप आ गए। दादाजी, आज आपकी छुट्टी है। नादिया, मैंने नौकरी छोड़ दी है। कैसे छोड़ दी? नादिया, बात यह है कि तुम्हारे दादाजी के साथ बहुत बुरा हुआ है। किसने मेरे दादाजी के साथ हिमाकत की? वही श्रीमान वर्मा। निदेशक वर्मा। उन्हें निकाल देना ही काफी था। उस पर तुम्हारे दादाजी को मजबूर किया उनके कुत्ते की गंदगी साफ करने के लिए। यह तो जानबूझकर उनका अपमान करना है। श्रीमान जयंत, मेरे दादाजी ने हमेशा मेरी रक्षा की है ताकि मुझे जरा भी तकलीफ न हो, लेकिन अब जब उनके साथ काम पर ऐसा अपमानजनक व्यवहार हुआ और मुझे पता भी नहीं चला, मैं उनकी रक्षा के लिए वहाँ नहीं थी। नादिया, नादिया, इतना भी बुरा नहीं हुआ जितना श्रीमान जयंत बता रहे हैं। दादाजी, तुम्हारी कंपनी का सही नाम क्या है? लड़की जवान है, लेकिन जब उसे सच में गुस्सा आता है, उसकी मौजूदगी, मुझे भी जो कि उम्रदराज हो चुका हूँ, थोड़ा सा डर लगता है। काफी डरावनी है। उत्कृष्टता रियल एस्टेट सेवाएं, हम सफाई विभाग में हैं। खैर, तुम लोग बातें करते रहो, मैं थोड़ी देर पढ़ाई करने जा रही हूँ। वह वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के साथ छेड़छाड़ करने की? रुको श्रीमान रमेश शर्मा, यह मत सोचना कि आज कोई बड़ा निरीक्षक आ रहा है तो तुम मौका पाकर फिर से काम पर लौट सकते हो। तुम्हें काम पर लौटने का मौका मिल जाएगा। किसका इंतजार कर रहे हो? उन्हें अभी चले जाने दो। कुमारी शर्मा एक कर्मचारी की शिकायत की जांच में मदद करने आई है। एक कर्मचारी की शिकायत की पुष्टि करने आई है। सहयोग करना होगा। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा, कल ही तुम्हें निकाल दूंगा। श्रीमान वर्मा, कुछ करने से पहले एक रिकॉर्डिंग सुन लेना बेहतर होगा। देखते हैं कि बाद में भी तुम्हारे पास कोई अधिकार बचता है। अगर तुम इसे साफ नहीं करोगे तो तुम जाओगे, यही इसका काम है। निदेशक वर्मा आमतौर पर बहुत दबंग होते हैं और बूढ़े शर्मा सही कह रहे हैं, वह निर्दोष है। निदेशक वर्मा, धक्का देना शारीरिक हमला है, कर्मचारियों को गाली देना कार्यस्थल पर उत्पीड़न है। ये दोनों रिकॉर्डिंग मैं पहले ही भेज चुकी हूँ मुख्यालय के मानव संसाधन विभाग को, इससे पहले कि निरीक्षण के लिए बड़ा बॉस आए। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि यह मामला और बढ़ जाए? तुम्हें किस अधिकार से मुझे चुपके से रिकॉर्ड करती हो? ये नजरें क्यों हैं? चाहे तुम आंखें कितनी भी फाड़ लो, तुम एक चौकीदार की पोती से ज्यादा कुछ नहीं हो। और चौकीदार की पोती होने में क्या बुराई है? इसमें क्या समस्या है? दो मुख्य बातों पर ध्यान दो, अच्छे से सुनो। पहला, मेरे दादाजी कंपनी के स्थायी कर्मचारी हैं। सबसे पहले, तुमने उनका अनुबंध नहीं किया है और न ही उनकी सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करते हो। तुमने पहले ही उल्लंघन कर दिया है कर्मचारी कानून का। दूसरा, मुख्यालय ने अब मुझे नियुक्त किया है कि मैं नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों का प्रबंधन करूं। तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक है खुद ही चले जाना, दूसरा है इंतजार करना कि तुम्हें निकाल दिया जाए। चुनो। क्या ये कैसे संभव है? कुमारी शर्मा, मैंने गलती की है, मैं आपसे इस बार क्षमा मांगता हूँ। आपको मुझसे नहीं माफी मांगनी चाहिए। बूढ़े शर्मा, नहीं श्रीमान शर्मा, मैंने गलती की है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ, न ही मेरे दादाजी। वह आपकी अपनी शिक्षा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में किसी को परेशान करने से पहले आप पहले सोचेंगे कि क्या श्रम कानून आपको इसकी अनुमति देता है। बूढ़े शर्मा, आपकी पोती वाकई कमाल की है। कुमारी शर्मा, हमारी एक समस्या है। कपूर परिवार के AAA गेम ने हमारी जनसंपर्क रणनीति की नकल की है। उन्होंने प्रोफेसर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है और इसे पहले लॉन्च कर दिया है। हमारी पहले की प्रचार सामग्री आदि बन चुकी है। यह क्या हम समय पर तैयार हो पाएंगे? शांत रहो, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। श्रीमान वर्मा, मैंने अभी 2 गेम्स के एडवांस तैयार किए हैं और उन्हें आपको ईमेल से भेज दिया है। तुरंत प्रोफेसर कपूर की असिस्टेंट से संपर्क करो और उन्हें मटेरियल दे दो ताकि वे देख सकें। उनसे कहना कि कपूर परिवार सिर्फ पीछे भाग रहा है सांस्कृतिक विरासत राजदूत के टाइटल के।
लेकिन हम ले जा सकते हैं प्रोफेसर कपूर की पारंपरिक चित्रकला को इन प्लेएबल कैरेक्टर्स में जो लाखों स्क्रीन तक पहुंचेंगे। इसका कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया दादाजी, मैं खुद संभाल लूंगी। नादिया बेटी, तुम हाल ही में बहुत थकी हुई दिख रही हो, थोड़ा और खा लो। चलो कुछ खा लो। मैं हाल ही में गेम में बहुत व्यस्त रही हूँ और मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया है। मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि तुम्हारे कपड़े इतने पुराने और घिसे पिटे हैं। कपूर परिवार का गेम अगले हफ्ते अनुमान से पहले लॉन्च हो जाएगा। प्रेरणा में कोई प्रतिक्रिया हुई है? पता नहीं। नहीं पता नहीं। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तो जाओ और पता लगाओ। ठीक है। हाल ही में चाचा जी हैं कि उन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या नेचुरल रेमेडीज काम करना बंद कर दी हैं? बॉस नादिया कब खत्म करने वाली है इतना काम? मिस शर्मा, क्या अभी भी उतनी ही व्यस्त हैं? क्या आप कल रिवीजन के लिए आ सकती हैं? और यह किसके लिए है? मेरे प्रेमी के लिए। तुम्हें किसी चाचा जी के लिए कपड़े खरीदने का तो समय मिल जाता है, लेकिन एक डेट पर आने का नहीं मिलता। सेबेस्टियन, चलो चलते हैं। माँ, तुम किसी मर्द के लिए कपड़े खरीदती हो? बिल्कुल खरीदती हूँ। तेरे और तेरे पिताजी के सारे कपड़े मैं ही तो खरीदती हूँ, है ना? क्यों पूछ रहे हो? बस जाने के लिए। वैसे क्या हाल ही में कुमारी शर्मा से तुम्हारा कोई संपर्क हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेबेस्टियन, अगर तुम थके हुए हो तो ऊपर चले जाओ और मेरा ऑर्डर किया हुआ सामान दुकान पर वापस कराओ। मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगी। ठीक है। क्या संयोग है, वह भी यही आसपास है। कुमारी शर्मा, जितना तुम्हें देखती हूँ उतना ही प्यार होता है, तो अब से आगे क्या मैं तुम्हें नादिया कह सकती हूँ और तुम मुझे माँ कह सकती हो? माँ, वह मैडम चाहती है कि मैं उनकी धर्मपुत्री बनूं। वह कपूर परिवार से भी ज्यादा चालाक है। नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती। पर क्या होगा अगर मैं अपनी मनचाही बहू को डरा दूं और वो भाग जाए? तुम मुझे मैडम कह सकती हो। बहुत अच्छा श्रीमती सिंह। नादिया, सच तो ये है कि आज मैं आई हूँ सेबेस्टियन के साथ। मैंने उसे मेरा एक ऑर्डर लेने भेजा है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं उसे हम सब साथ खाना खाने के लिए बुला लूं? जैसा देश वैसा भेष। माँ, कुमारी शर्मा। सेबेस्टियन, इधर आओ। ठीक है। बॉस नादिया कितने दिन बाद दिखाई दी? कितने दिन बाद? वाह, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। सुनो, यह नजर क्यों है? तुम्हारा मूड खराब है। क्या तुम चाहते हो कि मैं नुस्खे में कुछ बदल दूं? सुअर से भी ज्यादा बेवकूफ उसे अफ्रीका भेजकर ट्रेनिंग कराने का बहाना ढूंढ रहा है। ये बेवकूफ आखिरकार एक जवान जैसा दिखने लगा है। सेबेस्टियन, जब खाना खत्म हो जाए तुम कुमारी शर्मा को घर छोड़ने जाओगे। ह्यूगो मुझे ले जाएगा। ठीक है। छठवां हो गया। क्या यहाँ के बादाम के पेस्ट्री इतने अच्छे होते हैं? माफ कीजिए। कोई बात नहीं। यह शरीर बहुत भोला है, बस हाथ छू गए थे। तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? बड़ी मछली तो बड़ी मछली होती है। वह भी क्यों शर्मा रहा है? नहीं चाचा जी, आप लाल क्यों हो रहे हैं? मेरा स्वभाव खराब है। जब वह मुझे सुई लगा रही थी तो उसे मेरे शरीर को छूना पड़ा। और अब तुम घबरा क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि यह स्वभाव खराब होने की बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे पास एक प्रेमिका की कमी है। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? चलो गाड़ी चलाने चलते हैं।
उन्होंने मेरी शादी न करने की बात का विरोध नहीं किया। श्रीमान सिंह, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं थोड़ी ओपेरा संगीत लगा दूं? मुझे भी ओपेरा पसंद है। सच में? और क्या आपको वो क्लासिकल ओपेरा पसंद है? हाँ, तो फिर वही लगाती हूँ। वहाँ आगे कुछ हुआ है। रास्ता दो, मैं डॉक्टर हूँ। मैडम का चेहरा पीला पड़ गया है, उनके हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। यह एक तीव्र दिल का दौरा है। उन्हें बचाने का सुनहरा मौका सिर्फ 4 मिनट का है और मुझे पता भी नहीं कितना समय हम पहले ही गवा चुके हैं। मुझे उन्हें सोने की सुइयों से इमरजेंसी एक्यूपंक्चर देना होगा। मुझे एक बंद जगह चाहिए। मेरे साथ आइए। सुंदरी, क्या आपके पास चिकित्सा लाइसेंस है? पारंपरिक चिकित्सा के लिए अनुभव की जरूरत होती है। इतनी युवती पर कोई भरोसा नहीं होता। इन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझे इन पर भरोसा है। आगे बढ़ो। बुजुर्ग महिला कैसी हैं? अब खतरा टल गया है। बारिश रुक गई है। बारिश रुक गई है। मेरी बचाने वाली बेटी, शुक्रिया। डॉक्टर होने के नाते बीमारों की मदद करना मेरा फर्ज है। डॉक्टर, मैंने बस कुछ सोने की सुइयों का इस्तेमाल करके उनके दिल की नसों को अस्थायी रूप से खोला है। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाए ताकि उनका इलाज हो सके। उनके इलाज में देरी मत करिए। पहली मुलाकात में मैंने पुलिस बुलाई थी और अब मेरी मुलाकात एम्बुलेंस से हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार हमारी मुलाकात दमकल गाड़ी से न टकराए। सेबेस्टियन, मुझे लाने के लिए शुक्रिया। इस शनिवार तुम्हारी जांच है, समय है ना? सिंह हवेली आ जाना। मेरी माँ तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हैं। ठीक है, तो फिर मैं अंदर चलती हूँ। ठीक है। क्योंकि जूलियन को ग्रे रंग बहुत पसंद था, फिर से ग्रे और उस पर एक पोलो शर्ट। क्या बुरा हाल है? श्रीमती वेगा, तुम्हारे प्रेमी ने अपने कपड़े यहाँ छोड़ दिए हैं। कौन सा प्रेमी? कुछ भी बक रहे हो। यह मेरे दादाजी के लिए है। तुम्हारे दादाजी के लिए? वाह, रंग तो बहुत अच्छा है। बुजुर्गों के लिए बिल्कुल सही। हाजी। सेबेस्टियन, अब से तुम्हारी माँ की तरह ही मुझे नादिया कहकर बुलाओ। ठीक है। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना। हाँ। तो वह उसका प्रेमी नहीं था। ईवा, मुझे अभी भी मेरी छोटी उद्धारकर्ता नहीं मिली है। उस गली में कोई सुरक्षा कैमरे नहीं है, इसलिए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी, प्रोफेसर कपूर। हेलो, कुमारी ईवा, मैं कपूर समूह से हूँ। सीईओ जूलियन कपूर। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। जब काम हो जाए कुमारी ईवा। अरे देखो तो कौन आया है। ओफ, कितनी पैसे की बू आ रही है। तुम लोग हो। प्रोफेसर कपूर ने पहले ही कह दिया है कि हम किसी वीडियो गेम का चेहरा नहीं बनने वाले। यहाँ तुम लोगों का स्वागत नहीं है, तो तुम लोग अभी इसी वक्त चले जाओ। क्या यह प्रोफेसर कपूर की राय है या सिर्फ तुम्हारी अपनी राय है, कुमारी ईवा? बिल्कुल, ये प्रोफेसर कपूर की राय है। पारंपरिक चित्रकला में हम सबसे ज्यादा ईमानदारी को महत्व देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मेकअप से बना एक मुखौटा लगाकर खुद को कला का सार बताने की हिम्मत करते हैं। लेकिन अगर कोई करीब जाकर अच्छी तरह सूंघे तो सिर्फ एक अशिष्ट और कृत्रिम आभा ही निकलती है। मुझे इतनी घिन आती है कि मन करता है फाड़ दूं वो सस्ती नकल जो तुम्हारी त्वचा का काम करती है। अब मैं समझी, तुम्हें मुझसे जलन होती है। मैं जवान, सुंदर और प्रतिभाशाली हूँ। तुम बस ईमानदारी की बात करती रहती हो, लेकिन असल में यह तो महिला प्रतिद्वंद्विता है। लेकिन खैर, हर किसी की अपनी सोच की सीमा होती है, यह सामान्य है। समझ रही हो? तुम सुरक्षा सुरक्षा
बाहर बाहर, यहाँ मत ठहरो। ईवा, प्रोफेसर कपूर, आप बाहर क्यों आए? वहाँ क्या हो रहा है कि इतना शोर मचा है? कुछ नहीं, कुछ शौकिया लोग आए थे। मैंने पहले ही सुरक्षा को बुला लिया है ताकि उन्हें बाहर निकाल दे। जल्दी करो और समय बर्बाद मत करो। बाहर, यहाँ से दफा हो जाओ। यही मेरी छोटी उद्धार करता है। ये कैसे मुमकिन है? वो इतनी जवान है। ईवा, तुम्हारी नौकरी जाती रही। श्रीमती कपूर, आप कैसी हैं? कुमारी शर्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी गलती को नजरअंदाज कर दीजिए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुम खुद ईमानदारी की बात करती हो। सेबेस्टियन, बेटा, खाने का समय हो गया है, काम छोड़ो। चाचा, तुम 10 मिनट से उस पेज को देख रहे हो। बताओ, क्या शानदार शिखर सच में कपूर समूह को पछाड़ पाएगा और इस साल के शिखर पुरस्कार जीत पाएगा? अगर गेम बनाए रख सके आधिकारिक प्रचार सामग्री की क्वालिटी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर समय उस स्तर को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा, है ना? और डेडलाइन भी इतनी कम है। देखना पड़ेगा। मुझे भी कुमारी शर्मा के काम को देखने की बहुत उत्सुकता है। कुमारी शर्मा, क्या वो नादिया है? अरे हाँ सेबेस्टियन, पहले मैंने तुमसे कुमारी शर्मा को आमंत्रित करने को कहा था सिंह हवेली में रात के खाने पर। क्या तुमने कर दिया? माँ, इसी शनिवार को है। तो तुमने पहले ही तय कर लिया था। आखिरकार मेरे बेटे की आंखें खुल गईं। शनिवार के सारे काम रद्द कर दो। हेलो श्रीमान सिंह, इस शनिवार को एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आपकी समीक्षा जरूरी है। उसे टाल दो। इसके अलावा प्रेरणा अब सिंह समूह का पार्टनर है। वे शुक्रवार से पहले अपना नया गेम जरूर लॉन्च करेंगे। स्वाभाविक है, हमें उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए आग में घी डालने के लिए। सहायक गौरव, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे चल रहे हैं? हाँ, वे तैयार हैं। श्रीमान सिंह, क्या अभी लॉन्च कर दे? ये प्रेरणा गेम के डेटा अच्छे नहीं लग रहे। मेरे निर्देशों का इंतजार करो। जब तक खिलाड़ी ब्राउन राइस नहीं चख लेते वे कदर नहीं करेंगे कि एक स्वादिष्ट व्यंजन कितना अच्छा होता है। ट्रेंडिंग टॉपिक लॉन्च करो। कुमारी शर्मा को तूफान की आंख में ला खड़ा करो। सीनेट पुरस्कार। रो, श्रीमान कपूर, यह ट्रेंड में है। ये हमारी कंपनी है जो ट्रेंड में है ना? परिवार, मुझसे वादा करो कि तुम इसे खेलोगे। एक 3A गेम, और सबसे बढ़कर यह हमने बनाया है। यह गेम जबरदस्त है। सांस्कृतिक विरासत को बचाने का हमारा रास्ता बहुत कठिन रहा है। अंदर और बाहर दोनों तरफ समस्याएं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मैं रोता ही रहा। अब से प्रेरणा और कुमारी शर्मा मेरे आदर्श हैं। यह बूढ़ा लंपट जिम में कड़ी मेहनत करने लगा है। देखा, बसंत आ गया है। चाचा जी, कुमारी शर्मा आज शाम आपकी समीक्षा के लिए आ रही है। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज तैयार की है, देखो। ये क्या बकवास है? मैं सिर्फ वित्त की किताबें पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने आपके लिए पहले ही इसकी समीक्षा कर ली है। इसमें जो है एक लड़की को जीतने के लिए बहुत काम आएगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ जो पूरा दिन अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है इस तरह बेन क्लब की बकवास में? चाचा जी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है। एक मैनुअल बेसिक हेटेरो। किसी से मिलने के लिए कितनी परेशानी है असल जिंदगी में। क्या सच में ऐसा होता है? क्या बेवकूफी है? लगता है इसमें असल जिंदगी का थोड़ा सा स्वाद है। हो सकता है, वाह, सच में वह अपने पति के लिए एक शुभंकर है। शुरुआत में कपूर परिवार सिंह समूह के साथ मिलकर काम करने वाले थे, लेकिन जब तुमने उससे तलाक ले लिया तो ये सौदा रद्द हो गया। क्या हो अगर तुम उस गंवार को फिर से फंसाने की कोशिश करो कि वो वापस आ जाए? ठीक है।
नादिया शर्मा, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें 20% शेयर देता हूँ। हे भगवान, इस दुनिया में तुम जैसा आत्ममुग्ध इंसान कैसे मौजूद हो सकता है? सुनो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते जब मैं अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ? माफ करना नादिया, मुझे देर हो गई। पर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? बहुत खूब नादिया शर्मा, हमें तलाक हुए बस 1 महीना ही हुआ है और तुम पहले ही किसी और के साथ फंस गई हो, आदमी के साथ, है ना? कपड़ों पर तो लेबल भी नहीं है। मुझे लगता है कि कपड़े और जूते किराए के हैं, है ना? और उम्र के हिसाब से वो जवान भी नहीं रहा। नादिया, तुम्हारा टेस्ट इतना गिर गया है जब से तुमने कपूर परिवार छोड़ा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, संभल कर रहना, कहीं ये बूढ़ा तुम्हें धोखा न दे दिया। बूढ़ा? तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? परेशान करने वाली मक्खियों को कुचल दिया जाता है। अगर कुछ टूटा तो मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, इसमें मेरी मदद करो। ठीक है। तुम क्या करने जा रहे हो? ये चोट के साथ हमला है। तुम जूलियन कपूर, तुमने यह खुद बुलाया है। जूलियन, यह तुमने खुद मोल लिया है। जूलियन, अब तुम्हें बस अच्छा बर्ताव करना है और एक ही काम करना है, अपने ऑफिस वापस जाओ और इंतजार करो कि प्रेरणा कपूर परिवार को खरीद के इरादे का पत्र भेजे। समझे? समझ गया। चलो चलते हैं कि यह हमारी मुलाकात खराब न कर दे। चलो। मजा आया? अरे हाँ, इसके बाद तो यकीनन वह मुझे और परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। माफ करना, पहले वाली स्थिति कुछ खास थी। मैंने तुम्हारा प्रेमी होने का नाटक किया। यह एक धृष्टता थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगली बार मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। ठीक है, अगली बार तुम इनवाइट करोगी। दादी, कुमारी शर्मा आ गई है। नमस्ते श्रीमती सिंह। नादिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो अंदर आओ। चाचा जी, तुमने परफ्यूम लगाया है। तुम गलत हो। मैं परफ्यूम कैसे लगाऊंगा? नादिया, सुनो। हाँ। सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? अच्छा, सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या तुम्हें हंसते लड़के पसंद हैं? जो पैसा कमाना जानता हो, जो हो बहुत लंबा और जिसके पास 6 पैक एब्स हो। जो हंसदिल हो, अमीर, अच्छी बॉडी वाला और जिसके एब्स उभरे हुए हों। ऐसा कौन नहीं चाहेगा? मैं भी तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। नादिया, हाँ। यहाँ मेरे बगल में बैठो। ये दोनों गुब्बारे मेरा पेट खराब कर देते हैं। मैं तो दादी जी के साथ बैठना चाहता हूँ। सेबेस्टियन, लड़कियों के हाथ बहुत नाजुक होते हैं। ये झींगे और केकड़े की खोल बहुत सख्त होती है। इन्हें छीलने में मेहनत लगती है। याद रखना, नादिया के लिए ज्यादा छीलना है। ठीक है। सुनो। क्या हुआ? क्या तुम्हें केकड़ा पसंद नहीं है? तो फिर मेरे लिए एक झींगा छील दो। एक झींगा छीलने में जितने 45 सेकंड लगते हैं, उतने में मैं 1 करोड़ रुपए का अनुबंध कर सकता हूँ। वाह, कितने बड़े हैं नौवे साहब। लेकिन तुम मेरे निजी चिकित्सक हो, इससे स्वास्थ्य में निवेश समझो।
यह घाटा नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ की झींगा, इसे तो अच्छे से चखना होगा। ये तो अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें सच में मेरी बॉस नादिया पसंद है? कितना पिट्ठू है तू, मेरी बॉस नादिया? क्या बकवास कर रहा है, कितनी बेअदबी है। और उस पर तुम उसके लिए झींगे और केकड़े छील रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि उसने मेरी जान बचाई थी। पिछली बार जब उसने उसे बचाया था मैंने देखा था। अगले गुरुवार को उसका जन्मदिन है, शिखर पुरस्कारों के 1 दिन बाद। उसके लिए एक तोहफा खरीदना याद रखना, ठीक है? मैं पैसे खर्च नहीं करने वाला उन लोगों पर जो मेरे परिवार के नहीं है, खर्च नहीं करता। क्या उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी? मैंने उसे परामर्श के लिए पैसे दे दिए थे, है ना? क्या मैंने बहुत देर तक सो लिया? दरअसल ट्रैफिक जाम था, मैं अभी आ रहा हूँ। वैसे हाँ, आज तुम्हारी जांच थी, तुम ठीक हो। अब तुम्हें और दवा की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। तो फिर मैं उसे कभी नहीं देखूंगा। मैं भूल ही गया था। हाँ, आज देर हो रही है। अगली बार अगर जल्दी हुआ तो मैं तुम्हें घर पर कुछ पीने के लिए बुलाऊंगी। शुक्रिया सेबेस्टियन। इतनी देर भी नहीं हुई है। सिंह समूह के महान नेता को कुछ पीने की इतनी जल्दी? लगता है मैं इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हूँ कि तुम्हें डर है कि कहीं मैं हाथ से न निकल जाऊं। बुधवार को शिखर पुरस्कार है, पुरस्कार समारोह। क्या तुम जा रही हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? ओह वाह, यह तो एक सपना था। सहायक गौरव, प्रस्तोता बनने का निमंत्रण स्वीकार करो शिखर पुरस्कारों का। और मेरे लिए ले आओ हेरमेस का नवीनतम बैग शुक्रवार से पहले। एक और बात, क्या मैं बहुत बूढ़ा दिखता हूं? तुम ठीक हो? आखिरकार तुम आ गए। सेबेस्टियन, तुमने अपनी स्टाइल बदल ली है। मेरा यही इंतजार करो। वह वादा जो तुमने पिछली बार किया था, क्या वह अभी मान्य है? पिछली बार तुमने जो वादा किया था, क्या वह अभी भी कायम है? अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी एक शर्त मानोगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है? सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मैं जीत गया। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं मानूं? कि तुम शिखर पुरस्कार में शामिल हो और पुरस्कार खुद लेने जाओ। कपूर समूह तो पहले ही शानदार शिखर से कुचला जा चुका है। उसका सिर उठने का नाम नहीं ले रहा। जूलियन अब मेरा लक्ष्य नहीं रहा। वह तुम्हारे मंच पर चढ़ने की वजह बनने के लायक भी नहीं है। वह रोशनी और वह ट्रॉफी तुम्हारी है। तुम ही हो जो सबसे ज्यादा लायक हो वहां खड़े होने के लिए कि तुम पुरस्कार लेने जाओ। तुम्हारे समर्थन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा समर्थन होगा और प्रेरणा के लिए भी। मैं पहुंच गई हूँ।
भले ही यह सब कुछ हमारी शर्त का हिस्सा हो, लेकिन फिर भी अंतिम फैसला सिर्फ तुम्हारा है। हम सेबेस्टियन, तुम मुझे पहले जैसे ज्यादा पसंद थे। मुझे पता है। वाह, हमारे गेमिंग के दायरे में इतनी सुंदर लड़कियां हैं क्या? क्या वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति या मशहूर मेहमान है? और उसके साथ वो लड़का कौन है? कोई अनजाना बड़ा आदमी? क्या प्रभावशाली मौजूदगी है? ऐसा लगता है कि आज रात का यह समारोह सिर्फ उसी के लिए आयोजित किया गया है। मिस वेगा, वो आ गई हैं। नादिया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह शिखर पुरस्कार, यह किस बारे में है? यह वीडियो गेम उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। कोई बात नहीं। खैर, आज रात मैं आपका सबसे बड़ा गर्व बनने वाली हूँ, आप देख लेना। हर्ष, मैंने नादिया को देख लिया। नादिया बहुत खूबसूरत लग रही है। बॉस, नादिया कमाल की है। उन्होंने पूरे मंच पर कब्जा कर लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी सपनों की बहू है। और अब आ गया है वह क्षण जो आज रात का सबसे महत्वपूर्ण है, 12वें शिखर पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा का क्षण। हम आज रात के पुरस्कार प्रस्तोता का स्वागत करते हैं, सेबेस्टियन सिंह। क्या? तो वही नोवे साहब है। कितना चिपचिपा आदमी है तो मर जाएगा। अगर कुछ टूटा मैं संभाल लूंगा। नादिया का नया प्रेमी। अब घोषणा की जाती है शिखर पुरस्कार के विजेताओं की। शानदार शिखर, प्रेरणा गेम्स। बधाई हो अध्यक्ष वर्मा। अध्यक्ष वर्मा, मुझे आशा है कि हम साथ काम कर पाएंगे। प्रेरणा आखिरकार उड़ान भरने वाली है। नादिया, आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अपनी बॉस बड़े पुरस्कार की विजेता के साथ हैं। हम आपका परिचय कराते हैं प्रेरणा गेम्स की प्रमुख से, ताकि वह पुरस्कार लेने आ सके। नादिया, और वह अभी तक पुरस्कार लेने क्यों नहीं आई? दादाजी, मुझे इसे पकड़ने में मदद करो। नादिया, तुम। ये सुंदरी प्रेरणा की रहस्यमयी शेयरधारक हैं। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कुमारी शर्मा इतनी सुंदर होंगी। बधाई। धन्यवाद। यह शिखर पुरस्कार आंशिक रूप से सभी खिलाड़ियों के प्रति आभार है। शानदार शिखर ने धोखा नहीं दिया है उनकी उम्मीदों को। और दूसरा आधा मैं इसे एक व्यक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ जिसने छाया से हमेशा मेरा साथ दिया है। चुपचाप, अगर वह नहीं होते शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती। नादिया, उसने शिखर पुरस्कार जीता है। दादी, मुझे एक एहसास हो रहा है। मुझे लगता है मुझे एक चाची मिलने वाली है। क्या? क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे एक बहू मिलने वाली है? हाँ, नादिया नहीं, वो मैं नहीं चाहती। आज आपको देखकर कितनी खुशी हुई। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आपकी नादिया सुंदर और समझदार है। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा जैसे वो मेरी अपनी है। अरे भगवान! और आपका सेबेस्टियन, वो भी एक असाधारण युवक हैं, एक कामयाब इंसान। तुम्हारी तारीफ हो रही है। हमारी छोटी नादिया बचपन से ही बहुत मुश्किल जिंदगी जी है, लेकिन अब यह जानकर कि आप उसकी ऐसी देखभाल करते हैं, मैं चैन से रह सकती हूँ। कृपया चिंता न करें। देखिए, हम जैसे बड़े बुजुर्ग बस यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। सेबेस्टियन, क्या यह सेलिब्रेशन डिनर नहीं था? क्या उन्होंने कुछ गलत समझ लिया है? नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं माता पिता से मिल रहा हूँ। मत कहो। चाचा, दादी जी, गाड़ी आ गई है। खैर, श्रीमती सिंह, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए सम्मान की बात रही। हम अब घर चलते हैं। अरे, ये कैसी बात है? बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। नादिया, आगे से तुम्हें अपने दादाजी को अक्सर सिंह हवेली लाना होगा। हाँ, जरूर। श्रीमती सिंह, धन्यवाद। श्रीमती सिंह, नमस्ते। हाँ, अलविदा अलविदा। अपना ख्याल रखना। दादाजी, ध्यान से। सेबेस्टियन, परेशानी के लिए माफ करना। सेबेस्टियन, परेशानी के लिए माफ करना। सेबेस्टियन, गाड़ी धीरे चलाना। जल्दी लौटने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी दादी जी, फिर वही बात। मैं ये शादी मंजूर करती हूँ।
वो एक परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं। हाँ, नादिया, जन्मदिन मुबारक। नवे साहब, तोहफे के लिए शुक्रिया। बैग बहुत खूबसूरत है और महंगा भी, मुझे बहुत पसंद आया। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। हर बार जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुमने ही मुझे पहली बार महसूस कराया है। इसका मतलब क्या होता है जब दिल बेतहाशा धड़कता है? क्या सेबेस्टियन मुझसे अपना प्यार जता रहा है? यह वही हेयर बैंड है जो मैंने खो दी थी जब हम मिले थे, तो उसने उसे उठा लिया था। इंसान 1000 बीमारियों से पीड़ित होता है, लेकिन सिर्फ प्यार की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नादिया, मैं वो इंसान हूं जो पैसे की पूजा करता है। तुम्हें जानने से पहले मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस हमेशा पहले नंबर पर होता था, लेकिन आज से मैं तुम्हें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन मुझे शादी पर यकीन नहीं है। मुझे भी नहीं। हम डेट करने की कोशिश कर सकते हैं, चुपके से। सेबेस्टियन, देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। पिछले हफ्ते तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे ऊपर चाय पीने के लिए बुलाओगे। नावे साहब ने ऐसी कौन सी चाय नहीं पी है? उन्हें मेरे घर की चाय की क्या कमी है? हाँ, मुझे वह चाय चाहिए जो तुम देती हो। किसी दिन मैं तुम्हें शादी करने के लिए राजी कर लूंगा।